थीम 6 हम पढ़ रहे थे. दिस इज अ वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक्स ऑफ थीम 6 जहाँ पे हमने पिछले क्लास में छोड़ा था. तो पिछले क्लासेस में स्टूडेंट्स हमने बात करी थी अबाउट वेरियस सूफी सिलसिलास एंड what are Sufi silsilas. We talked about Besharia, Basharia saints. Then we talked about कि कैसे भक्ति मूवमेंट सूफी मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड हो रहा था. नाउ वी विल मूव अहेड और हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की रिगार्डिंग ऑल द डिफरेंट सिलसिलास एंड देन वी विल मूव टू भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया. विल डिस्कस अबाउट मीराबाई, कबीर एंड अ नंबर ऑफ भक्ति सेंट्स. चलिए शुरू करते हैं आपका डिस्कशन. सो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये मालूम होना चाहिए कि सिलसिलास क्या है. अगर आपको पता है वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो आप पिछली क्लास के हमारे रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं. राइट, you can visit our playlist, check out our old recordings. Now next important thing is this, students, when we are talking about these silsilas and the Sufi movement, उस समय जो राजा हुआ करते थे, जो भी आपके सुल्तान्स थे, राजा थे, वो सूफीज को सपोर्ट करते थे. हिस्ट्री हैज टोल्ड अस, सोर्सेस हैज टोल्ड अस कि देयर वर गुड रिलेशंस बिटवीन किंग्स एंड सूफीज. सूफीज बहुत सारे किंग्स द्वारा सपोर्ट किए जाते थे. उन्हें ग्रांट असिस्टेंस भी किंग द्वारा प्रोवाइड कराया जाता था. वाई? बिकॉज दे वर वेरी पॉपुलर अमंग्स द जनरल पब्लिक एंड किंग जो है उन्हें अपनी जनरल पब्लिक को इम्प्रेस करना था, तो इसीलिए सूफीज को वो पेट्रनेज भी देते थे. डोनेशंस भी दिए जाते थे किंग्स द्वारा सूफीज को. मैंने आपसे पिछले लेक्चर में पूछा था कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्यों कराया था. कुतुबुद्दीन काकी, बख्तियार काकी एक सेंट थे, सूफी सेंट, उनकी याद में कराया था. So there were donations also given to Sufis by kings and बाद में सूफी संत हुआ करते थे तो ये डोनेशंस को पुअर पीपल को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे. फॉर एग्जाम्पल अजमेर दरगाह की अगर हम बात करें तो अजमेर दरगाह का एक किस्सा आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि चिश्ती सिलसिला के थे, उनकी दरगाह है. शेख मोइनुद्दीन बहुत फेमस एक सूफी संत थे. उनकी दरगाह उनके खानका पे अजमेर में बिल्ड की गई है और यहीं से चिश्ती सिलसिला की शुरुआत हुई है, चिश्ती सीक्वेंस की शुरुआत हुई है. इस दरगाह को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है और ये फर्स्ट इट वाज बिल्ट बाय गियासुद्दीन खिलजी. मोहम्मद बिन तुगलक एक पहले ऐसे सुल्तान थे जो कि इस दरगाह में आते हैं और फिर उसके बाद अकबर 14 टाइम्स इस दरगाह में आते हैं. अकबर खुद 14 टाइम्स इस दरगाह में आते हैं, अजमेर की दरगाह में. आपने देखा भी होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ये, और ये जो है काफी फेमस दरगाह आपने अभी भी देखी होगी मूवीज में, या फिर फेथ भी लोगों का बहुत ज्यादा है, लोग विजिट करते हैं दरगाह. ठीक है, गरीब नवाज की दरगाह के नाम से भी इन्हें जाना जाता है क्योंकि वो गरीबों के नवाज थे, गरीबों की मदद करते थे, कंफर्टर ऑफ द पुअर. दैट इज बाय उन्हें गरीब नवाज का टाइटल दिया गया. तो मैंने क्या कहा आपसे, आपके 14 टाइम्स विजिट करने वाले थिंकर थे, वाले सुल्तान थे अकबर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने ये टोम बनवाया था. एंड आफ्टर दैट मोहम्मद बिन तुगलक पहले शासक थे जो कि यहाँ पे इस दरगाह में आए थे. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे आपके भक्ति सेंट्स की, मीराबाई की. हम बात करेंगे बाकी अदर सेंट्स की. उससे पहले स्टूडेंट्स आमिर खुसरो के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे. आमिर खुसरो का टाइम पीरियड है 1253 से 1325. ये बहुत ही ग्रेट पोएट, म्यूजिशियन और शेख निजामुद्दीन औलिया के डिसाइपल थे, के आप कहिए कि स्टूडेंट थे. ठीक है, इन्होंने कॉल को इंट्रोड्यूस किया था. कॉल क्या है? कव्वाली का पहला ओपनिंग जो होती है या क्लोजिंग जो होती है उसे आप कॉल कहते हैं. ठीक है, आमिर खुसरो का नाम कॉल के इंट्रोडक्शन से जोड़ा जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो है हिंदवी, उर्दू और हिंदुस्तानी भाषा का मर्जर आपको इनके कॉल्स में देखने को मिलता है. ओके, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे कव्वालियां गाई जाती हैं, वहां पे शुरुआत कॉल से की जाती है और वो कॉल जो है आमिर खुसरो द्वारा लिखे जाते थे, उनके द्वारा शुरू किया गया है कॉल. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आपके नॉर्थ इंडिया के न्यू डिवोशनल पाथ्स, डायलॉग एंड डिसेंट इन नदर्न इंडिया वाले हेडिंग के बारे में. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आती हैं आपकी मीराबाई का नाम आता है. मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था. शी वॉज फ्रॉम 15th एंड 16th सेंचुरी. उनके पिता का नाम रतन सिंह था.
मीराबाई श्री कृष्णा को वर्शिप करती थी बचपन से ही, और वो अपने पति के रूप में उन्हें स्वीकार करती थी, अपने बिलविड के रूप में उन्हें स्वीकार करती थी। अगेंस्ट देयर विशेस मीराबाई की शादी सिसोदिया राजा, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजा से हो जाती है। मीराबाई वहां पे शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं होती, एंड देन फिर उनके इन लॉज उन्हें पॉइजन देने की कोशिश करते हैं, पर पॉइजन ने, जहर ने उनकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं किया। सो बेसिकली वो कहती हैं कि कृष्ण की भक्ति का ही जो है एक परिणाम है, एक कॉन्सिक्वेंस है जो कि उन्हें देखने को मिलता है। नाउ टू गेट रिड ऑफ वर्ल्डली बॉन्डेज एंड ओपनली वर्शिप कृष्णा, मीराबाई एक्चुअली रैन अवे फ्रॉम राजभवन एंड शी बिकेम अ वॉन्डरिंग सिंगर। वो यहाँ वहां घूमने लगी, वनों में, जंगलों में, और श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। वो जीवन के, रॉयल पैलेस के, महल के सारे प्लेजर, सुख सुविधाओं को छोड़ करके एक सन्यासी महिला की जिंदगी जीती थी, एक सफेद साड़ी पहनती थी। मीराबाई ने बहुत सारे गाने लिखे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। वो, याद रखिएगा एग्जाम के लिए, कास्ट सिस्टम के ऑपोजिट थी, मतलब शी वॉज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। दूसरा, उनके गुरु थे रायदास जी, जो कि एक टैनर थे, वो एक लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे। ठीक है, चलिए अगला गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे हम। मीराबाई कास्ट सिस्टम को ऑपोज करती थी, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब हम गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सो गुरु नानक का जन्म होता है नानकाना विलेज, पंजाब। हिंदू फैमिली में इनका जन्म होता है, बहुत ही छोटी उम्र में उनकी शादी हो जाती है। बहुत सारा वो अपना जीवन जो है सूफी संतों की साथ बिताते हैं, और गुरु को, गॉड को, ईश्वर को वो रब कहते हैं, और निर्गुण भक्ति की प्रीचिंग करते हैं। निर्गुण सगुण मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम रिलीजन को कंप्लीटली रिजेक्ट किया, उनके कस्टम्स, उनके रिचुअल्स, उनके सेक्रीफाइसेस को रिजेक्ट किया, और उन्होंने कहा कि ईश्वर को पाने का तरीका क्या है, सिर्फ भगवान का नाम लो, भगवान को मन से याद करो और आप ईश्वर को पालोगे। गुरु नानक जो हैं वो अपने थॉट्स शब्द में, पंजाबी भाषा में शब्द लिखते थे, शब्द में व्यक्त करते थे। ठीक है, और ये शब्द जो है बहुत रागों के साथ, रागास के साथ गाए भी जाते हैं। उनके एक सपोर्टर हुआ करते थे, मर्दाना, जो है रबाब, जो रबाब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको बजाते थे उनके साथ। ठीक है, अब गुरु नानक के बाद उनके फॉलोवर गुरु अंगद देव पोजीशन पर आते हैं, और सिखिज्म में आप देखते हो कि सिखिज्म का एक रिलीजन आपको देखने को मिलता है। सो सिखिज्म के गुरुज का नाम एक बार मैं आपको बता देती हूँ। गुरु नानक, देन गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, फिफ्थ वन इंपॉर्टेंट, देन गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु टेक बहादुर, एंड लास्ट वन इज गुरु गोविंद सिंह, जिसके बाद से गुरु की प्रथा वहां पे खत्म कर दी गई। एंड देन गुरु ग्रंथ साहिब, एक जो रिलीजियस टेक्स्ट है, स्क्रिप्चर है, वो क्रिएट किया गया था गुरु अर्जन देव द्वारा, फिफ्थ सिख गुरु के द्वारा, जिसमें गुरु नानक और उनके जो 4 सक्सेसर्स थे, प्लस संत कबीर, संत रविदास, बाबा फरीद, इन सब की राइटिंग्स को आदि ग्रंथ साहिब में उन्होंने लिखा था। फिर ये किताब गुरु ग्रंथ साहिब, ये रिलीजियस पुस्तक को गुरु की उपाधि दे दी गई, और जो है ये जो है गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरुज नहीं बैठते थे गद्दी पे, अब ये गुरु ग्रंथ साहिब को औदा, ये स्थान दे दिया गया। ठीक है जी, तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है। पहली तो ये कि गुरु अंगद देव जो थे, गुरु अर्जन देव, आई एम सॉरी, गुरु अर्जन देव जो थे, उन्होंने, जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन द, यस, लेट मी फाइंड द फ्री स्पेस। गुरु अर्जन देव जो थे, फिफ्थ गुरु, उन्होंने आदि ग्रंथ साहिब की स्थापना की, उसे लिखा। आदि ग्रंथ साहिब में गुरु नानक और उनके जो बाकी 4 गुरु अर्जन देव के जो भी सक्सेसर्स थे, उनकी टीचिंग्स थी आदि ग्रंथ साहिब में। उसके बाद हमने देखा स्टूडेंट्स की गुरु टेक बहादुर जो थे, 9th गुरु, उन्होंने भी आदि ग्रंथ साहिब में बहुत सारी टीचिंग्स को एड ऑन किया। उनकी टीचिंग्स तक भी आदि ग्रंथ साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने एड ऑन किया, एंड देन गुरु ग्रंथ साहिब उस किताब को कहा गया, उस पुस्तक को कहा गया, और गुरु ग्रंथ साहिब गुरु गोविंद सिंह के बाद वहां पर स्थापित हुई। ठीक है, अब थोड़ा खालसा पंथ के बारे में बात कर लेते हैं। खालसा पंथ मतलब आर्मी ऑफ द होली।
खालसा पंथ मतलब आर्मी ऑफ द होली। देखिए सब यहाँ पे लिखा हुआ है, रब, संगत, गुरु, गुरु अंगद देव, सब यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है जी, मीराबाई की भी डिटेल्स दी हुई हैं। खालसा पंथ के 5 सिंबल हैं, आर्मी ऑफ द प्योर, आर्मी ऑफ द होली, खालसा का मतलब हुआ। इसके 5 सिंबल्स हैं क्या? अनकट हेयर, डैगर, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अ कोम्ब एंड अ स्टील बैंगल। यू कैन रिमेंबर दीज 5 नेम्स कि ये 5 सिंबल्स खालसा पंथ के जो अनुयायी हैं उन्हें अपने साथ हमेशा रखने होते हैं। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा और भी बता देती हूँ, आर्मी ऑफ द होली, ऑफ द प्योर क्यों बनाई गई थी, खालसा पंथ क्यों बनाया गया था? सो ये औरंगजेब के समय में बनाया गया था, क्योंकि औरंगजेब की क्रूअल पॉलिसीज थी। उन्होंने जो है सिख गुरुज, गुरु तेग बहादुर को इस्लाम ना फॉलो करने के कारण उन्हें बीहेड कर दिया था, उनके सर को काट दिया था। सो औरंगजेब के विरोध आर्मी ऑफ द होली बनाई गई थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की टू अवॉइड द क्रूअल पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब एंड टू मेंटेन सिखिज्म। इसके 5 मेन सिंबल्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। अब उसके बाद लास्ट हम पढ़ेंगे कबीर के बारे में। संत कबीर आपके बनारस से थे और संत कबीर जुलाहा थे। संत कबीर जो है कहाँ से थे? एक्चुअली ये तो बहुत ही ज्यादा एक आप कह सकते हैं एक डिबेट का ये इशू रहा है हमेशा, पर एक वीवर कपल थे, एक बुनकर जो है कपल थे, नीरू और नीमा, उन्होंने संत कबीर को पाला पोसा बड़ा किया। ठीक है, संत कबीर के गुरु थे रामानंद। ओके, संत कबीर के जो दोहे हैं वो बीजक नामक पुस्तक में आपको देखने को मिलते हैं, प्लस गुरु ग्रंथ साहिब में भी संत कबीर के दोहे आपको देखने को मिलते हैं। कबीर की विचारधारा थी डिवोशन, भक्ति ईश्वर की तरफ। कबीर की विचारधारा थी हिंदुज्म और इस्लाम में जो भी रिचुअल्स हैं, सेक्रीफाइसेस हैं, उसे इग्नोर करना, उसे क्रिटिसाइज करना। सो स्टूडेंट्स, संत कबीर आपके भी निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति ट्रेडिशन को प्रीच करते थे। संत कबीर के जो फॉलोअर्स हैं वो कबीर पंथियों के नाम से जाने जाते हैं, कबीर पंथी। और जो बीजक उनकी पुस्तक है वो वाराणसी में प्रिजर्व करके रखी गई है। ठीक है, तो आपको ये कुछ डिटेल्स भी याद रखनी थी कबीर के बारे में। एंड दिस हैज ब्रॉट अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर, टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। नाउ स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको ये पूरे एनसीईआरटी के चैप्टर को पढ़ना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए उसे हाईलाइट करना है। यहीं पे एनसीईआरटी में ही आप शॉर्ट में साथ में नोट्स बनाते चलिए एंड देन इसको रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम थीम 7 का डिस्कशन शुरू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर के बारे में, यानी विजयनगर एम्पायर के बारे में। ओके, so this was all from my side. Thank you so much. Stay tuned on Proxy Gyan YouTube channel for more such content and more such classes. Thank you.